TDS rate chart for financial year 2020-21 and assessment year 2021 and 22 after considering changes with effect from 14th May 2020। हेलो फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट कुलदीप सिंह एंड आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंडिया टैक्स सॉल्यूशंस में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं टीडीएस रेट में जो बहुत बड़े बदलाव हुए हैं, जो 14 मई 2020 से लागू होंगे और 31 मार्च 2021 तक एप्लीकेबल हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सेक्शन 192, जिसे हम सैलरीज बोलते हैं। सैलरीज का सेक्शन होता है 192 और इसमें 13 मई 2020 के लिए नॉर्मल स्लैब रेट है और 14 मई से भी नॉर्मल स्लैब रेट है। इसका मतलब इसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। इसके बाद बात करते हैं सेक्शन 192A। ये होता है प्रीमेच्योर विड्रॉल फ्रॉम ईपीएफ। जब कोई एम्प्लॉय अपने पीएफ फंड को प्रीमेच्योर टाइम से पहले विड्रॉल करता है तो उसके लिए लिमिट 50,000 है। 50,000 से ऊपर 10% टीडीएस कटता था टिल 13 मई 2020। इसके बाद इसका रेट हो गया है 7.5%, 7.5% कटेगा 14 मई 2020 से। इसके बाद बात करते हैं सेक्शन 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। इसमें अपनी लिमिट 10,000 रुपये थी, जिसमें पहले टीडीएस 10% था। अब इसका 14 मई से 7.5% हो गया है। इसके बाद बात करते हैं सेक्शन 193 में होता है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज फॉर मनी इश्यूड बाई और ऑन बिहाफ ऑफ एनी लोकल अथॉरिटी। अगर इसमें आपका इंटरेस्ट कटता है तो इसकी लिमिट 5,000 है, जिसमें 10% टीडीएस था, जो 14 मई से 7.5 हो गया है। इसके बाद बात करते हैं सेक्शन 194 डिविडेंड्स, जिसकी लिमिट 5,000, पहले 10% था, अब 7.5% टीडीएस कटेगा। इसके बाद बात करते हैं नीचे सेक्शन 194A। यह इंटरेस्ट होता है बैंकिंग, कोऑपरेटिव सोसाइटी, एंगेज इन बैंकिंग या पोस्ट ऑफिस। अगर इनसे आपका इंटरेस्ट इनकम होती है तो उसकी लिमिट 40,000 है, जो पहले 40,000 से कम 10,000 हुआ करती थी, जो लास्ट ईयर से 40,000 रुपये हुई है। इसमें 10% टीडीएस कटता है और अब ये 14 मई से 7.5% कटेगा। इसके बाद 194A में होता है इंटरेस्ट एनी अदर पर्सन। अगर इंटरेस्ट इनकम आती है एनी अदर पर्सन से, बैंकिंग नहीं है, तो उसकी लिमिट 5,000 रुपये है। टीडीएस 10% था, जो अब 7.5% है। इसके बाद बात करते हैं सेक्शन 194B, जिसमें विनिंग फ्रॉम लॉटरीज। इसकी लिमिट 10,000 रुपये, 30% टीडीएस कटता था इसमें पहले, अब जो 22.5% हो गया है। इसके बाद बात करेंगे 194BB विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, जिसकी लिमिट 10,000 है, इसमें भी 30% था, अब इसका भी 22.5% हो गया है। इसके बाद सेक्शन होता है 194C कॉन्ट्रैक्टर सिंगल ट्रांजैक्शन इंडिविजुअल ऑब्लिक HUF। इसमें 30,000 रुपये लिमिट होती है साल की, 1% कटता था, जो 0.75% हो गया है। इसमें भी 25.25% की रिलीफ मिली है। इसके बाद अदर्स के लिए जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, उसमें भी लिमिट इनकी होती है 30,000 रुपये, लेकिन 2% टीडीएस कटता है उनका और अब हो गया 1.5%। इसके बाद बात करते हैं नीचे 194C में होता है कॉन्ट्रैक्टर कंसोलिडेटेड पेमेंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। 1,00,000 रुपये ऊपर 194C था, ये 194C है। उसमें सिंगल बिल अमाउंट बताया गया 30,000 रुपये। अगर एक बिल 30,000 रुपये का या इससे ऊपर होता है तो टीडीएस एप्लीकेबल हो जाता है। और इसमें बताया गया है फाइनेंशियल ईयर में 1,00,000 रुपये से ऊपर होगा या 1,00,000 तक होगा तो उसमें टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा। इंडिविजुअल के लिए वही 1%, अदर्स के लिए 2%, जो 0.75 हो गया है 1% वाला, और 2 वाला 1.5 हो गया है। इसके बाद बात करते हैं सेक्शन 194D
इंश्योरेंस कमीशन अदर देन कंपनी, 15,000 रुपये लिमिट है इसकी। 5% TDS कटता था पहले, अब 3.75% हो गया है। कंपनी केस में 10%, लिमिट 15,000 ही है, अब 7.5% हो गया है। इसके बाद बात करते हैं 194DA, मैच्योरिटी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी अमाउंट जो आता है उसमें लिमिट 1 लाख रुपए है। 1 लाख रुपए के बाद आपको 5% TDS करता था इस पे पहले, जो 3.75 हो गया है। इसके बाद बात करते हैं 194EE NSS, इसका 25 रुपये लिमिट थी, 10% TDS था इसमें, जो 14 मई से 7.5 हो गया। नीचे 194F की बात करते हैं, रीपरचेज यूनिट्स बाई MFs, इसमें 20% तक कोई लिमिट नहीं थी, कोई छूट नहीं थी। उसके बाद अब 15 हो गया है, इसमें भी 5% का रिलीफ मिली है। इसके बाद 194G कमीशन लॉटरी, इसमें 15 लिमिट थी, 5% आपका, अब 3.75 हो गया है इसका। 194H कमीशन ऑब्लिक ब्रोकेज, इसकी लिमिट 15,000 थी, 5% हो गया है, और 5% TDS था आपका, जो 3.75 हो गया है। इसके बाद बात करते हैं 194I। 194I होता है रेंट ऑफ प्लांट ऑब्लिक मशीनरी ऑब्लिक इक्विपमेंट, जिसकी 2,40,000 लिमिट, 2% था, जो 1.5 हो गया है। लैंड एंड बिल्डिंग ऑब्लिक फर्नीचर फिक्सर के लिए 10% था, जो 7.5% हो गया है। यहाँ भी आपको 2.5% की रिलीफ मिली है। इसके बाद 194IA ट्रांसफर ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड। ये क्या होता है? जब आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, मकान, दुकान, इन प्रॉपर्टी, तो उसमें क्या होता है कि अगर आपकी वैल्यू 50 लाख या 50 लाख से ज़्यादा है तो आपका 1% TDS कटेगा, जो अब 0.75 हो गया है। इसके बाद बात करेंगे 194IB रेंट बाई इंडिविजुअल ऑब्लिक HUF, इसकी लिमिट 50,000 पर मंथ है, इसमें 5% था, जो 3.75 हो गया है। इसके बाद बात करते हैं 194IC। 194IC होता है पेमेंट अंडर जॉइंट, 194I ये आपका हो गया जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट टू पेमेंट अंडर जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट टू इंडिविजुअल ऑब्लिक HUF, जिसका 10% TDS करता था, जो 7.5% हो गया है। इसके बाद 194J प्रोफेशनल फीस, इसकी लिमिट 30,000 होती है, जो 10% TDS था, जो 7.5% हो गया है। इसके बाद 194J टेक्निकल फीस, यह आपका शुरू हुआ था विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2020। पहले 194J प्रोफेशनल फीस, टेक्निकल फीस एक ही हुआ करते थे, जो 1 अप्रैल 2020 से अलग इसका रेट कर दिया था। इसकी लिमिट भी 30,000 है, लेकिन इसमें पहले 2% TDS करता था, अब 1.5 हो गया है इसका। इसके बाद 194J पेमेंट टू कॉल सेंटर ऑपरेटर, ये आपका विद इफेक्ट हुआ था 1/6/2017 से, जिसमें लिमिट 30,000 रुपये ही है, 2% था, जो 1.5% हो गया है। इसके बाद 194J डायरेक्टर्स फीस, इसमें कोई लिमिट नहीं है, स्टार्टिंग से कटेगा ये आपका 1 रुपये से, 10% थी, जो 7.5% हो गई है, इसकी भी 2.5% की रिलीफ है। इसके बाद बात करेंगे 194K पेमेंट ऑफ एनी इनकम इन रेस्पेक्ट ऑफ ए यूनिट्स ऑफ ए म्यूचुअल फंड्स एज पर सेक्शन 10 सब क्लॉज 23D, 5,000 लिमिट, 10% था, 7.5 हो गया है। इसके बाद 194LA कंपेंसेशन ऑन ट्रांसफर ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, इसकी 2.5 लाख रुपये लिमिट है, 10% था, 7.5% हो गया है। इसके बाद 194LBA
इनकम फ्रॉम यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, इसमें इंटरेस्ट रिसीव्ड या रिसीवेबल फ्रॉम ए स्पेशल पर्पज व्हीकल 10% थी, जो 7.5 हो गई है। और इसमें सेकंड पार्ट होता है डिविडेंड रेफर टू इन सबसेक्शन 7 ऑफ सेक्शन 115, इसका 10% था जो 7.5 हो गया है। 194 LBA, इसमें क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेंटल इनकम टू यूनिट होल्डर्स अदर देन कंपनी 10%, जो 7.5 हो गया है। कंपनी 10, जो 7.5 हो गई है। 194 LBB, इनकम इन रेस्पेक्ट ऑफ यूनिट्स इन्वेस्टमेंट फंड अदर देन कंपनी के लिए 10, जो 7.5 हो गई। कंपनी के लिए 10, जो 7.5 हो गया है। 194 LBC, इनकम इन रेस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटाइजेशन फंड, इंडिविजुअल HUF के लिए 25 था, जो 18.75 हो गया है। कंपनी के लिए 30 था, जो 22.5 हो गया है। अदर पर्सन के लिए 30 था, जो 22.5 हो गया है। अब बात करते हैं सेक्शन 194 M, सर्टेन पेमेंट्स बाई इंडिविजुअल ऑब्लिक HUF, इसकी लिमिट 50 लाख रुपए है, जो 5% TDS करता था इसमें, जो 3.75 हो गया है। इसके बाद सेक्शन 194 N, पेमेंट ऑफ सर्टेन अमाउंट इन कैश, ये सेक्शन अभी नया चालू हुआ था। इसमें 1 करोड़ लिमिट थी, 2% TDS करता था, जो 1.5% हो गया है। इसमें भी आपको आधे % का फायदा होगा। इसके बाद सेक्शन 194 N का दूसरा पार्ट होता है पेमेंट ऑफ सर्टेन अमाउंट इन कैश फर्स्ट प्रोविजो ऑफ सेक्शन 194 N इफ अमाउंट इज मोर देन ₹20 लाख वट अप टू 1 करोड़, तो 2% था, जो 1.5% हो गया है। अमाउंट एक्सीड ₹1 करोड़, तो 5% लगता था, जो 3.75 हो गया है। इसके बाद 194 O, ये लास्ट सेक्शन है। इसमें एप्लीकेबल फॉर ए ई-कॉमर्स ऑपरेटर फॉर द सेल ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज फैसिलिटेट बाई इट थ्रू इट्स डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी और प्लेटफॉर्म विद इफेक्ट 1/4/2020। ये ऑनलाइन जो सेल गुड्स वगैरह बेचते हैं, सेल करते हैं, उनके लिए था, जो 1% TDS इसमें करता था, जो भी 0.75 हो गया है। यह भी विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2020 से था। तो दोस्तों ये TDS के वो बड़े बदलाव हैं जो 14 मई 2020 से लागू होंगे और 31 मार्च 2021 तक रहेंगे। इसमें 2 बड़ी बातें हैं, 2 लोगों को इसमें फ़ायदा नहीं मिलेगा। इन रेट्स का फ़ायदा 2 लोगों को नहीं मिलेगा। वो कौन कौन से लोग हैं? पहला है TDS रेट आर एप्लीकेबल ओनली ऑन पेमेंट टू रेजिडेंट्स, द सेम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट। जो इंडिया के रेजिडेंट हैं ये सिर्फ उन्हीं को इसका फ़ायदा मिलेगा, नॉन रेजिडेंट को, NRI को इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। दूसरा, नो रिडक्शन इन रेट ऑफ एप्लीकेबल वेयर टैक्स अंडर सेक्शन 206 AA इज डिडक्टेड। इसका मतलब है जिस व्यक्ति के पास पैन नंबर नहीं है उसमें इसको फ़ायदा नहीं मिलेगा। अगर नॉन फर्निशिंग ऑफ पैन है तो इन रेट्स का बेनिफिट उस व्यक्ति को नहीं मिलेगा, उसको वहाँ फुल रेट के साथ 20% विदाउट पैन देना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का TDS का वीडियो। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि सबसे पहले आप हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पा सकें।